तेरे नाम से ऐकार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। इसके साथ ही मैं अपने मौजू पे आने वाला हूँ, लेकिन मौजू पे आने से पहले मैं बच्चों आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरे आपसे है कि देखो बच्चों, एक वालिदैन के पास 3 या 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चे होने के नाते वो अपने बच्चों को पालता है। अगर कोई वालिदैन ये समझे कि मेरा बच्चा कोई काला है, उससे मैं अच्छी तरह परवरिश नहीं करूंगा, क्या बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो वालिदैन अपने तमाम बच्चों के साथ यकसान सलूक करता है, इंसाफ करता है या ना इंसाफी करता है? ये एक सवाल है। सवाल नंबर दूसरा है, बच्चों बताइए, अगर सरकारी स्कूलों में वर्दी मुफ्त में मिलती है, अगर हम या सरकार किसी ऐसे बच्चे को कहेगा कि आपको हम वर्दी नहीं देंगे, बोलो बच्चों कि ये उस बच्चे के साथ सरकार ने ये इंसाफ किया या ना इंसाफी की? ये सवाल आपको, इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या उसने उसके साथ इंसाफ किया या ना इंसाफी की? तो ज़रूर आपका जवाब ये होगा कि उस उस्ताद ने या सरकार ने उस बच्चे के साथ ना इंसाफी की। बच्चों यही हमारा मौजू है, कि मौजू हमारा आज का यही है, इंसाफ। नॉन सॉल इंसाफ है, इंसाफ हमारा मौजू है आज का, इंसाफ। अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोलिए और पेज नंबर 12 पर आ जाइए, 12 नंबर पे आइए, तो आप खोलिए, मैं पढ़ूंगा, आप नजर रखिए। देखो बच्चों, 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौर दौरा था। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे, जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते थे। इंतकाम गिरी का जज्बा आम था। अक्सर लोग अक्सर अक्सर लोग अक्सर लोग झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते थे। झूठ, फरेब और रियाकारी आम थी। लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। अमीर लोग तकब्बुर में गिरफ्तार थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था और न उनसे किसी तरह की बाज पुरुष होती थी। देखो बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, तो आप अपनी किताब के ऊपर किताब की तरफ देखकर आप ये पढ़ सकते हैं। इससे आगे मैं पूरा इस पे नहीं लिख सकता, इससे आगे मैं किताब पे पढ़ूंगा। गरीबों को हर तरह की जिल्लत उठाना पड़ती थी और उन पर तरह तरह के जुल्म रवा रखे जाते थे। अरब की ये हालत जब इंतहा को पहुंची तो खुदा की रहमत जोश में आई और इसने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा ताकि गरीब और नादार और बेकस लोग इज्जत की जिंदगी बसर कर सकें। आपने ये तालीम दी कि अल्लाह और अल्लाह के कानून की नज़र में गोरा और काला, अजमी और अरबी, अमीर और गरीब सब यकसां हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अलबत्ता अपने अमल से इंसान छोटा बड़ा हो सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का यकसान कानून राइज करके इंसानों के दरमियान ऊंच और नीच के फर्क को यकसर खत्म कर दिया। देखो बच्चों, हमने ये सबक पढ़ लिया। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आज से पहले 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पे क्या हो रहा था। आज क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि अरब की सरजमीन जो थी वो जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी, जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी।
जहालत बच्चों बेइल्मी को कहते थे। जहालत के माने हैं लोग बेइल्म थे, लोग धोखा दही करते थे, लोग मक्कार थे, लोगों को गुरूर था, लोग घमंडी में मुब्तला थे, इंतकाम गिरी का जज्बा आम था, झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते थे। देखो बच्चों, जिल्लत यानी कमज़ोर लोगों को रसवाई उठाना पड़ती थी, जिल्लत उठाना पड़ती थी, नादार या मुफ्लिस जिंदगी उनकी यानी गरीब लोगों की जिंदगी बसर करना उन दिनों बहुत मुश्किल थी। ये एक दूसरे को तंग करते थे। देखो बच्चों, जब जमीन पे गुनाहगारी बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो कुदरत जो है वो जोश में आती है। तो जब अल्लाह ताला को ये लगा कि जमीन पे अब गुनाहगारी ज्यादा होने लगी तो उसने एक पैगंबर को भेजा, उसको पैगंबर आखिरी ज़मां कहते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उसने हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए उस तक वही पहुंचाई और कहा ये खबर मेरे रसूल तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि लोगों तक ये खबर दे कि अरब की सरजमीन पे जहलत है, वो तरह तरह की बुराइयों में मुलवस हैं। इसलिए उसने नबी भेजा, नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी उन लोगों को कि देखो लोगों, आप तकब्बुर में गिरफ्तार हो चुके हो, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत कीजिए। गरीब लोगों को आप तंग न कीजिए। देखो अल्लाह के कानून में हर एक बराबर है, चाहे वो काला है, चाहे वो सफेद है, चाहे वो अरबी है, चाहे वो अजमी है। देखो बच्चों, आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। जहालत के माने हैं बेइल्मी, फरीब के माने हैं धोखा, रियाकारी के मतलब है फरीब, निखवत के माने हैं घुमंड, गुरूर, इंतकाम, बदला, तकब्बुर, गुरूर, जिल्लत, रसवाई, बाज़ पुरुष को जवाबदेही, नादार, मुफलिस, बसर करना, गुजारना। देखो बच्चों, अब आपके पास ये सवाल अपने जहन में होगा कि देखिए नबी किससे कहते हैं, पैगंबर किससे कहते हैं, अजमी किससे कहते हैं और अरबी किससे कहते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही होता है। अजमी अजब के रहने वाले को कहते हैं, यानी अरब के सिवा कोई और मुल्क, मसलन ईरान, तुरान वगैरह वगैरह, इसको अजमी कहते हैं। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि उसने रसूल को भेजा, पैगंबर को भेजा कि लोगों के दरमियान कि आप लोगों को सही रास्ता दीजिए। पैगंबर किससे कहते हैं बच्चों? पैगंबर उससे कहते हैं जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाए, उसको पैगंबर कहते हैं। साफ साफ पैगाम जो अल्लाह का हो वो लोगों तक पहुंचाता है, उससे पैगंबर